देश में दिन प्रतिदिन हिंसा और बर्बरता के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, लेकिन चाय में गिरी मक्खी दिख ही जाती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी एक ऐसी ही दरिंदगी देखने को मिली है, जहां एक नेशनल लेवल खो खो खिलाड़ी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर परिवारजनों ने लड़की के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई। मामले की अभी जांच चल रही है। क्या है खिलाड़ी की हत्या की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर रेलवे स्टेशन पर बीते शुक्रवार को दोपहर 2 बजे के आसपास एक युवती का शव मिला। युवती की पहचान रेलवे स्टेशन के पास ही सर्वोदय कॉलोनी में रहने वाली बबली रानी के रूप में हुई है। बबली की उम्र 24 साल बताई गई है और बबली नेशनल लेवल की खो खो खिलाड़ी रह चुकी थी। बबली की बड़ी बहन ललिता का कहना है कि मेरी बहन शुक्रवार सुबह 11:40 पर घर से निकली थी, लेकिन बाद में उसका शव रेलवे पटरी पर पड़े होने की सूचना मिली। घटना के सूचना के बाद जीआरपी एसपी अर्पणा गुप्ता भी मौके पर पहुंची थी। अर्पणा गुप्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हमने करा दिया है। बलात्कार की रिपोर्ट के बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। तो वहीं घर वालों ने बबली के साथ जबरदस्ती की आशंका जताई है। बबली की बहन ने कहा कि बबली एक खिलाड़ी थी, वो 1-2 लोगों के कब्जे में आने वाली नहीं थी, इसलिए उन दरिंदों ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी और क्योंकि वो कोई जानने वाले होंगे इसलिए उन्होंने बबली की हत्या कर दी। ऐसे में परिवारजनों की शिकायत को एफआईआर के तौर पर दर्ज किया गया, साथ में बलात्कार की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। बता दें कि बबली एक दलित परिवार से थी और घर से निकलने के करीब 2 घंटे बाद उनका शव मिलने की खबर मिली थी। दरअसल शहर जाने के लिए जो रास्ता है उससे करीब आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों ने शहर जाने का शॉर्टकट बनाया हुआ है, जिससे मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। ये रास्ता रेल की पटरी से आगे होने के कारण थोड़ा सुनसान है। बबली का शव भी यहीं रेल की पटरियों के बीच रखे जाने वाले सीमेंट के लंबे ब्लॉक के ढेरों के नीचे पड़ा मिला था। बबली की टी शर्ट पर खून के छींटे और उसके गले पर चोट के गहरे निशान भी मिले। बबली का मोबाइल फोन अभी गायब है। घर वालों के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घर वालों को किसी पर शक भी नहीं है। एसपी का कहना है कि मुकदमे में अभी धारा 376 के अलावा 354 भी शामिल है। बलात्कार की अगर कोशिश हुई है तो उसकी जांच चल रही है। लेकिन बबली की बहन का कहना है कि बबली अक्सर यहाँ से आया जाया करती थी। बबली शुरू से ही खेलों में शानदार थी। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और खो खो में अपना हाथ आजमाया, लेकिन अब वो घर ही थी। बबली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। बबली खो खो के अलावा एक एथलीट भी थी, लेकिन खो खो में वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुकी थी। बबली कोरोना के दौरान घर आई थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। घटना वाले दिन भी वो किसी स्कूल में इंटरव्यू देने की बात कहकर ही घर से निकली थी। जिस जगह पर शुक्रवार को बबली की हत्या हुई, कभी उसी जगह पर खींची गई एक फोटो उनके घर में फ्रेम में लगी रखी है। बबली की माँ उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि बबली, तुझे जहाँ फोटो खिंचवाने का शौक था, तेरा कत्ल भी वहीं हो गया।